Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So guys, again I come with another story of अकबर बिरबल। आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी बहुत छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो आज की स्टोरी में जो भी वर्ड्स आए हैं वो मैं लिखी हूँ। देखिए वर्ड्स देखते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी कठिन। कोई भी चीज़ कठिन होना, मुश्किल होना, उसे क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्ट है। ट्रिकेस्ट। ट्रिकेस्ट मीन्स होता है सबसे मुश्किल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान। बैंगल्स। बैंगल्स होता है ना, ये हाथ में जो पहनी हो ना, इसे बोला जाता है बैंगल्स यानी चूड़ियाँ। सब सेवा करना। येट अभी तक या फिर भी, जैसे यूज ऐसा इसका मीनिंग निकलता है अभी तक, फिर भी। डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स मीन्स क्या होता है? नीचे या फिर नीचे के फ्लोर पर। नीचे या फिर नीचे के फ्लोर पर। देखना पड़ेगा कि स्टोरी में कैसे ये यूज हुए हैं, ठीक है। क्लाइम्ड डाउन मीन्स नीचे उतरना। क्लाइम अप ऊपर चढ़ना, और क्लाइम डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना। क्लाइम मीन्स होता है सिर्फ चढ़ना, ठीक है। अब दिखा रहा है कि ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, तो वही है क्लाइम डाउन यानी नीचे उतरना। स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियाँ। एंटर प्रवेश करना। गार्डन यानी बगीचा। तो इतने वर्ड थे जो स्टोरी में मैं लिखी हूँ। और भी अगर कुछ वर्ड मिला तो देख ले, स्टोरी पढ़ते समय देख लेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि कोई वर्ड है। तो आइए देखते हैं स्टोरी पे हम। सूट ना जाए वो। देखिए स्टोरी क्या है। सिंपल बट डिफ़िकल्ट। सिंपल मीन्स होता है साधारण, बट यानी लेकिन, और डिफ़िकल्ट भी क्या पढ़े थे हम? मुश्किल है, कठिन है ना। सिंपल है लेकिन कठिन भी है, ठीक है। तो क्या सिंपल है भाई, क्या कठिन का बात हो रहा है, देखिए देखते हैं। अकबर वुड आस्क बिरबल द trickiest of questions to test his intelligence. अकबर वुड आस्क। वुड क्यों लगा है? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो विल का वुड हो गया। तो अकबर वुड आस्क बिरबल। अकबर ने पूछा या अकबर ने पूछे बिरबल से क्या? द ट्रिकिएस्ट। ट्रिकिएस्ट यानी थोड़ा कठिन, ठीक है। ट्रिकिएस्ट यानी कठिन सवाल। क्या पूछे? कठिन प्रश्न को। टू टेस्ट किस लिए? जांचने के लिए। हिज इंटेलिजेंस उनकी बुद्धि को। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। वन डे एक दिन। ही सेड उन्होंने कहा। टू बिरबल बिरबल से। आई हैव सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। ये जो हैव है ये हमारा क्या बता रहा है? ये हमारा पोजीशन बता रहा है। मतलब कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, तो वही चीज़ है। मेरे पास क्या है? सवाल है, ठीक है। ऐसे यूज हुआ है। इसे हम देख के ये नहीं बोल देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हैव और है जाए तो टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज हुआ है। चूँकि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही नहीं,
ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो क्या है, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, कि मेरे पास है साधारण प्रश्न तुम्हारे लिए, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। बिरबल, ठीक है, बिरबल, हाउ मेनी बैंगल्स डज योर वाइफ वेयर। देखो कैसा क्वेश्चन है, हाउ मेनी यानी कितने चूड़ियाँ, डज योर वाइफ वेयर, डज मतलब तुम्हारी पत्नी कितनी चूड़ियाँ पहनती है, ठीक है। ये प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डू और डज आया है। ये तो एक वाइफ एक है, इसलिए क्या आएगा, डज। तुम्हारी पत्नी कितनी चूड़ियाँ पहनती है। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, योर मैजेस्टी यानी सरकार, आई डू नॉट नो कि मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, डू नॉट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव फॉर्म है। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ। अकबर सेड, अकबर ने कहा, सी सर्व्स यू फूड एवरी डे कि वह तुम्हारी सेवा करती है, या फिर या वह तुम्हें सर्व करती है, परोसती है, फूड यानी भोजन को, तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, परोसती है, एवरीडे हर दिन, हर दिन तुम्हारे लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है, तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हें भोजन परोस के खिलाती है। येट पढ़े थे ना, फिर भी, यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो, ये भी हमारा डोंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका नेगेटिव फॉर्म है। यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए इतना काम करती, फिर भी तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी पत्नी कितनी चूड़ियाँ पहनती। ये कैसा क्वेश्चन है ना। बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, क्या, आई कैन एक्सप्लेन दैट इन द गार्डन, सॉरी इन द, पढ़ रहे हैं, इन द गार्डन डाउनस्टेयर्स। देखो बिरबल क्या बोलते हैं कि आई कैन एक्सप्लेन मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन व्याख्या कर सकता हूँ, दैट कि, इन द कहाँ, इन द गार्डन डाउनस्टेयर कि, चलिए मैं बगीचे के निचले हिस्से या फिर निचले फ्लोर पे समझा सकता हूँ। क्यों, योर मैजेस्टी यानी सरकार, अकबर सेड अकबर ने कहा, कम चलो, लेट्स गो, लेट्स गो चलो, आओ चलते हैं, लेट्स, लेट ये लेट क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ब है, जैसे बोलते ना खेलने दो, लेट मी प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले वही चीज़ है, चलो चलते हैं, लेट्स गो, तो चलो चलते हैं। एंड दे बोथ क्लाइम्ड डाउन द स्टेयर्स एंड एंटर्ड द रॉयल गार्डन। और वे दोनों, दे बोथ क्लाइम डाउन यानी क्लाइम यानी चढ़ना और डाउन यानी नीचे, वे दोनों नीचे उतरे, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से, एंड एंटर और प्रवेश किए, द रॉयल गार्डन शाही बगीचे में, ठीक है, सीढ़ियों से चढ़कर नीचे उतरे और वे दोनों शाही बगीचे में प्रवेश किए। देखो प्रवेश किए, वेन जब, वेन अकबर वांटेड टू नो जब अकबर, वांटेड सेकेंड फॉर्म है, वांट से वांटेड बना है, जब अकबर जानना चाहते थे, टू नो द रीजन यानी जब अकबर जो थे वो रीजन यानी कारण जानना चाहते थे, वाई बिरबल डिडंट नो द आंसर कि वाई क्यों बिरबल नहीं जानता था, नहीं जान डिडंट नो यानी नहीं जानता था, द आंसर ये हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सभी के साथ क्या आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डिडंट नो नहीं जानता था, द आंसर आंसर को नहीं जानता था। बिरबल सेड बिरबल ने कहा, योर मैजेस्टी यानी सरकार, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टेयर्स वी क्लाइम डाउन जस्ट नाउ। देखो बिरबल ने क्या बोला, सरकार कैन यू टेल मी क्या आप बता सकते हैं मैं मुझे कि द नंबर ऑफ स्टेयर्स, जो नंबर ऑफ स्टेयर मतलब कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियाँ वी क्लाइम डाउन कि कितनी सीढ़ियाँ हम लोग
नीचे उतरे हैं जस्ट नाउ, मतलब अभी शाही बगीचे में प्रवेश करने के लिए हम लोग कितनी सीढ़ियाँ चल कर उतरे हैं। ठीक है, वो सीढ़ियाँ पूछ रहा है। अकबर सैड, अकबर ने कहा नो, नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कि मैं थोड़ी ना सीढ़ियाँ गिन रहा था, उतर रहा था। तो ये कैसा सवाल। देखो अकबर क्या बोला, मुझे नहीं पता। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव फॉर्म है। आज बहुत सारा डू नॉट का यूज हो रहा है ना। तो मुझे नहीं पता। अब देखो बिरबल सेड, तब बिरबल ने कहा योर मैजेस्टी, यानी सरकार, वी क्लाइम अप एंड डाउन द सेम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एवरी डे, कि सरकार वी क्लाइम अप एंड डाउन, मतलब हम चढ़ते हैं और उतरते हैं, द सेम मतलब एक ही फ्लाइट यानी सीधी सीढ़ियों को एवरीडे, कि मैं हम लोग एक ही सीढ़ियों को कितनी बार ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, फिर भी आपको ये नहीं पता कि कितनी सीढ़ियाँ हैं एग्जैक्ट। अकबर स्माइल्ड, अकबर ने मुस्कुराया, एंड और सेड, कहा आई हैव अंडरस्टूड। देखिए यहाँ हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव को आई अंडरस्टूड मतलब मैं समझ गया, दैट कि वन शुडंट आस्क क्वेश्चन, कि किसी को भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, दैट वन डजंट हैव आंसर, यानी अगर तुम्हारे पास आंसर डजंट हैव यानी तुम्हारे पास अगर आंसर नहीं है तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, है ना। अकबर उसी के प्रश्न ने क्या बोलते बीरबल उसी के अकबर के ही प्रश्न में उलझा दिए। अब हाँ, अकबर को हमेशा लगता था कि बीरबल को बहुत इंटेलिजेंस है, इसे सब चीज़ का आंसर पता नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को कौन ध्यान, कि मेरी बीवी कितनी चूड़ियाँ पहनी हैं, तो कितनी कैसी मतलब कितना श्रृंगार की, ये सब चीज़ें कौन ध्यान देता है। तो वही चीज़ है। तो अकबर को लग रहा था कि नहीं तुम तो बहुत इंटेलिजेंस हो, तुम्हें तो पता होगा। तो बीरबल ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं भी आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ। अब मेरा प्रश्न है कि आप सेम सीढ़ियों को डेली चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कितनी सीढ़ियाँ डेली चढ़ रहे उतर रहे हैं, कि कितनी सीढ़ियाँ हैं उस स्टेयर्स। तो अकबर वहाँ फंस गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का आंसर पता होना ज़रूरी है। तो ये रही स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी।